और आप तो 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे। 3 तलाक क्या किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? कह रहे हैं हम तो 1 तलाक के भी विरोधी हैं। हम कहते हैं 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, विरोधी है। नहीं, हमारे कहने से नहीं है। कोई भी पति उठकर अपनी वाइफ को 3 तलाक दे दे, वही मैं कह रहा हूं। आप लोग उस महिला के हक की और उसके सम्मान की बात नहीं कर पाए। वो बिल्कुल होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को आप जैसे पुरुषों के बराबर बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बराबरी का अधिकार है और होना ही चाहिए। अधिकार कहाँ है? वही मैं कह रहा हूं। जैसे मुद्दों पर आप लोग समर्थन करते हैं। नहीं, कभी समर्थन, लोग इस तरह की बातें कभी समर्थन नहीं करते, हो चुका है, कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन आप सिलेक्टेड चीजें ही सुनना चाहती हैं और बोलना चाहती हैं। ये है दुर्भाग्य की बात। कई बच्चों की माँ का क्या हश्र हुआ, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कह रही हैं और वो जश्न मनाती दिखी जब 3 तलाक लागू हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपके साथ हूं इस मामले में। इसीलिए कह रहा हूं 1 तलाक भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप ऐसा कानून लाइए अपना पर्सनल लॉ में कि 1 भी तलाक नहीं। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि 3 दिन की ट्रेनिंग हो, उसका सर्टिफिकेट दिया जाए। जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसी का निकाह होगा, दूसरे का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। जाइए पहले ट्रेनिंग लीजिए, कैसे आपको जिंदगी गुजारनी है, तो आपके हस्बैंड के क्या हुकूक है और आपकी वाइफ के क्या हुकूक है, दोनों को मालूम होना चाहिए। यूनिफॉर्म चालू करना हो गया ना। 1 तलाक, 1 सेकंड सर, 1 तलाक क्या होता है? अगर महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहे, वो अलग होना चाहे जिस भी वजह से, आप लोग उसको भी खत्म कर देंगे, फिर आप उसकी मजबूरी बना देंगे कि तुम रहो अपने पति के साथ। ये तो थोपना हो गया ना। ये उसका पूरा प्रोविजन मौजूद है। आप लोग बोलिए कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों जितना बराबरी का अधिकार होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो उसी की वकालत एक आदमी होता है और एक औरत, एक फैमिली होती है। सर एक बार फिर से ज्ञानवापी और मथुरा पर लेकर आते हैं आपको, थोड़ा सा ज्ञानवापी पर, चूंकि इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है ज्ञानवापी मेरे पास उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या कहूंगा। मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसकी पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष की ओर से मांगा जा रहा है, दावा करते हुए कि वो शिवलिंग है हमारे आराध्य। मैं तो जज नहीं हूँ, मैं जज होता तो मैं भी फैसला सुना देता। व्यक्तिगत राय क्या है आपकी? नहीं, कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। होनी चाहिए नहीं, उनकी आस्था का सवाल है। कोई व्यक्तिगत मेरी राय नहीं है। जैसे वहां पर अजान नमाज की इजाजत है। सुन लीजिए, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है इसके बारे में। मथुरा वाला मामला भी कोर्ट में चला गया। हाँ, जाना ही चाहिए। जब झगड़ा है आपको नहीं लगता कि इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच एक सीधी लकीर खींची जा रही है? हाँ, इस तरफ ऐसा हिंदू लगता है, इस तरफ मुसलमान है। है। ये लकीर मिटानी होगी, कम करनी होगी। किन उदाहरणों से ऐसा लगता है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कौन कौन से वो ऐसे मसले हैं इस वक्त देश में जिससे आपको लग रहा है कि ये एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है? कई तो मसले हैं और कई बिना मसलों के हैं। मसले बताइए, कौन से हैं मसले? मसला यही है कि लाउड स्पीकर विवाद आपको मसला लगता है? उलमा हिंद के ऊपर बैन होना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। हम अगर तब तो आपकी आवाज ही बंद हो जाएगी। हम वही तो कह रहा हूँ ना, हमारी तो आवाज पहले से बंद है। आप सिलेक्टेड चीजें सुनती हैं और वही सुनाती हैं। आप सिलेक्टेड चीजें सुनती हैं, वही सुनाती हैं। बातचीत के जरिए बातचीत ऑलरेडी बंद है। वो आपकी आवाज तब बंद है जब आपकी ओर से कहा गया धमकी वाले अंदाज में कि शरीयत में दखल हमें कतई मंजूर नहीं होगा। आगे आप बोलते हैं सत्ता का नशा कोई अच्छी बात नहीं है, धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार। ये आपका बयान है। हम तो ये कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या बात आप कह रहे हैं सरकार नहीं नहीं, ये तो आपने अपने आपने जो बोला है मैं लिख के लाई हूँ। मैं आपको हेडफोन पर सुन के लिख कर लेकर आई हूँ। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि हम हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं मगर देश पे आंच नहीं आने देंगे। वो आपने सुना नहीं? क्या हो रहा है आप पर? क्या कुछ भी तरह के नहीं, सुनिए ना, धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा, धमकी दी जा रही है। सड़कों पर सुन रहे हैं, एक तरफ सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, सर तन से जुदा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं हम बड़े परेशान हैं। देश तो कानून से चलेगा ना। भारत के कानून से चलेगा। बिल्कुल, संविधान शरिया से तो नहीं चलेगा। संविधान से चलेगा। भारत का संविधान है, उसके संविधान से देश चलेगा। और हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो शरीयत में हम उसका ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हमारे लिए शरीयत के मुताबिक चलना है। उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा है ना। कानून संहिता तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, जैन सारे धर्मों के लिए एक समान लागू होगा। उसमें दखल अंदाजी आप लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है शरीयत में और भारत के संविधान में। आप दोनों को अलग अलग मत करिए। तो क्या मुसलमानों को अलग चश्मे से नहीं देख रहे हैं? मुसलमानों को अलग चश्मे से कौन देखेगा? अलग चश्मे से उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल का मामला मदरसों से जुड़ा हुआ है, जहां पर यह कहा गया है कि दुआ के साथ साथ अब राष्ट्रगान भी करना होगा। हाँ, इसमें क्या बुराई है? आप उसको ठीक मानते हैं? बिल्कुल बुराई नहीं। तो इतना विरोध क्यों हुआ? ना कहा, इतनी चर्चा हुई सर। किसी ने विरोध, किसी एक आदमी का नाम बताइए जिसने विरोध किया हो।
वंदे मातरम कहने में इतनी दिक्कत वो क्यों एक होती है? अलग बात है, वो एक क्यों? अलग स्टोरी है। वो एक बात स्टोरी क्यों समझिए, अलग है? एक बात समझिए आप, ये तो इस अगर बात को एक आप बहुत कह अच्छे रहे हैं कि हम देश की अखंडता के लिए, देश एकजुट रहे, यूनिटी रहे, सब समान है, सब धर्म समान है, तो वंदे मातरम कहने में इतनी दिक्कत क्यों? अब वही तो मसला है कि आप राष्ट्रगान पर बात शुरू करती हैं और वंदे मातरम पर आ जाती हैं। तो जब आप इस तरह से अपने ट्रैक इतनी जल्दी जल्दी चेंज करेंगी, तो मैं तो अकेला हूं, आप तीन है, तो मैं कहाँ टिकूंगा आपके सामने? पर भी सही change थर्ड डिग्री में बैठे हुए ना आप, थर्ड डिग्री में बैठेंगे तो यही हाल होगा।